और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। परसों एक कमेंट से पहले मैं थोड़ा सा वो बता देता हूँ। वो साहब लिख रहे थे, नाम लेने की ज़रूरत नहीं, कि पाकिस्तान में जो हमारे जर्नैल हैं, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है या फील्ड मार्शल हैं, उनको पता है कि मुकम्मल वो झूठ बोलते हैं और वो लोगों को भी, दूसरे जो DGI SPR, उनको भी कहते हैं कि झूठ बोलो, दूसरे लोगों पे भी जुल्म कर रहे हैं। हर चीज़ का पता होने के बावजूद मुल्क जो है तबाही की तरफ जा रहा है। लेकिन ये लोग झूठ के सहारे सिस्टम को चलाना चाहते हैं, जो ज़्यादा देर नहीं चलेगा। खुलासा मैंने बताया, लंबा था बड़ा उनका कमेंट्स। आज एक और मुझे किसी ने भेजा कि पाकिस्तान में जो जराइम पेशा अफराद थे, कुछ मौलवी बन गए, कुछ पुलिस में चले गए, कुछ वकील बन गए, और इसी तरह पाकिस्तान के जो हालात है इसका मुकम्मल तौर पर जराइम पेशा लोगों के हाथ में। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि कुछ सवालात इनसे करेंगे। सर, ये सारा कुछ, कोई भी बंदा गलत काम करता है, फर्ज करें मैं कुछ झूठ बोलता हूँ, मुझे पता है कि जो मैं झूठ बोल रहा हूँ, इन जर्नैलों को क्यों नहीं पता चल रहा कि वो झूठ बोल रहे हैं और मुकम्मल तौर पर लोगों को धोखा दे रहे हैं? इनको पता होता है मुबारक साहब, इनको ये पता है कि इस मुल्क के अंदर सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही पूरे मुल्क को कंट्रोल कर रहा है। जो उधर से आवाज आएगी वो लोग नहीं भी मानेंगे, तब भी मानेंगे, क्योंकि नीचे जो आपके अदारे हैं जो पकड़ने वाले झूठ, वो सब इनके माताहत हैं। अब सारे अदारे जो जैसे नैब है या FIA है या अदालतें हैं या आपकी गवर्नमेंट है, जो कि एक्चुअली गवर्नमेंट नहीं है, वो एक झूठ की बुनियाद पे जबरदस्ती लोगों को बैठा दिया गया, तुम हुकूमत करो। तो ये इनको पता है सब कुछ कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी नौकरी लंबी करने के लिए या इस दबा के लोगों को हुकूमत करने के लिए, जैसे फासिस्ट करते हैं दुनिया में या करते रहे, तो वो उसके ऊपर चल रहे हैं। हकीकत में देखे मुबारक साहब, मैंने अभी एक आर्टिकल पढ़ा, मैं अभी पढ़ रहा था, उसमें लिखा कि ये पाकिस्तानी कौम मुर्दा कौम है, ये मरी हुई कौम है, इसको पता ही नहीं हो रहा कि वो कह रहा है। यानी जो हमने एक हर्फ इस्तेमाल किया बेशुमार दफा, तो किसी बड़े राइटर ने बोला कि पाकिस्तान एक मुर्दा कौम से उसके अंदर मौजूद है, और उनको पता नहीं है कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। अगर जिंदा कौम होती थी शायद यहाँ पे 10 रेवोल्यूशन आते पाकिस्तान बनने के बाद, जैसे बंगालियों ने 3-4 देखे, वहां पे इनकलाब आए। तो ये जानबूझ के, इनको पता है मुबारक साहब, ये जानबूझ के झूठ बोलते हैं। ये DGI SPR की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं, मगर वो झूठ तो बोलता है ना सर। वैल्यू है या नहीं है, ये सवाल नहीं है। सवाल ये कि हर 2 हफ्ते बाद आके झूठ तो बोलता है ना कौम के साथ। झूठ बोलता है, वो तो बुलवाया जाता है, उसको बताया जाता है तुम बोलो, तो वो बोल रहा है, वो नौकरी उसकी, वो भी मुसलमानी की तो बात नहीं है ना। यहाँ पे ना कोई इंसाफ की है, ना इस्लाम की है, ना मुसलमानी की है, यहाँ पे नौकरी की है। नौकरी और डंडा चलाओ, पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करो, ये इनका 3 हथियार है जो इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि ये तो जो हालात पाकिस्तान के हैं वो तो तब्दील होते नजर नहीं आ रहे। इर्द गिर्द के ममालिक में इनकलाब की आपको भी पता है, कई ममालिक में आ चुका है, ईरान में भी हालात ऐसे। पाकिस्तान में कुछ हिलजुल होगी इससे, इसके बाद? आप देखिए मुबारक साहब, जो कौम है, एक अल्फाज जो हम दोहरा रहे हैं लोगों को, और लोग दोहरा रहे हैं, ये अगर जिंदा कौम होती तो बहुत इनकलाब आते हैं मुबारक साहब। यहाँ तो जुल्म हुआ है ना 78, 79 ईयर्स में, तो कोई बोला नहीं है। अभी जनरल आता है, वो एक ऐसा जनरल जो कि एक आप कहें कि गरीब तरीन आदमी, इनकी फैमिली थी, तो यहाँ चढ़ गया, उसको फील्ड मार्शल गलत तरीके से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना, फिर फील्ड मार्शल बना, फिर चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज बना, फिर उसको सारी जिंदगी के लिए सजा। ये कैसे हो गया? आप दुनिया में कोई मिसाल देख लें, किसी दुनिया में नहीं हुआ। आपको पता है, आपके लंदन में फील्ड मार्शल जब रिटायर हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसने वज़ीर-ए-आज़म को बोला कि मुझे कोई थोड़ी सी प्रॉपर्टी दे दो, कोई मकान शायद, तो मैं इतनी खिदमत की। उसने कहा नो, यू आर गेटिंग पेंशन, बस। अच्छा सर, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर। ये मुबारक साहब, ये जिंदा कौमों की ये मिसाल है। आपकी कौम मुर्दा है, वरना ये पाकिस्तान जो दुनिया में इनकलाब आए, कितने इनकलाब आए, पाकिस्तानी कौम उधर जमी की मबी रही, उधर राजा शेर पीर शाह साहब, ये वो 1000 डिवीजन है पाकिस्तान के अंदर, 1000 फिरके इस्लाम के बनाए हुए। तो इस वजह से आपकी कौम हिल नहीं रही, वरना ये जो लोग हमारे ऊपर बैठ गए, इनको हटाना मिनटों का काम है अगर कौम जिंदा हो तो।
सर थोड़ा इंटरनेशनल हालात पे नज़र डालते हैं, ईरान के साथ जंग होगी अब अमेरिका की? नहीं होगी। आप देखें कि मुबारक साहब ये याद रखें, हमने एक बात की थी 2-4 पहले प्रोग्रामों में कि ईरान ईरान एक उसकी पार्टनरशिप है रशिया और चाइना के साथ और शुमाली कोरिया के साथ या और कुछ लोग, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा एक साथी जो हमारे साथ हमेशा चल रहा है, और रशिया की इसने बड़ी मदद की है जंग में यूक्रेन में, और चाइना जो है वहां से सारा तेल ले रहा है, तो ये कैसे हो सकता है कि अमेरिका इतनी दूर बैठा धमकियां मार के हर किसी को। अभी देखिए जर्मनी, आपका जर्मनी जो है यूरोप का, उसने इतनी सख्त तनकीद की इस ट्रंप के ऊपर। अभी ग्रीनलैंड के ऊपर डेनमार्क और ग्रीनलैंड के जो हुकूमत है वहां, उन्होंने सख्त उसके बोला तू आके देख, हर किसी को धमकियां मारते हैं, मुल्क कब्जा कर लूंगा फला। क्यूबा ने जो इनको जवाब दिया है ट्रंप को, वो भी आप जरा पढ़े। उन्हें बोला तुम्हारी जरूरत नहीं होनी चाहिए कि एक आजाद मुल्क है, तुम अपना अपना बनाना चाहते हो अपने कब्जे में, नो, तुम आओ हमारे साथ जंग करो जरा। तो ये सारी चीजें जो है, ये ईरान चूंकि मिडिल ईस्ट में जो इनके छोटे छोटे पप्पूज हैं, उनके उनके लिए खतरा नहीं है, लेकिन वो कहते हैं खतरा है, तो इसराइल के लिए खतरा है, क्योंकि इसराइल को मार पड़ी है सिर्फ ईरान से। तो ये इसको खत्म करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इतना बड़ा मुल्क है वो, उसकी कोई इलाका कब्जा नहीं कर सकते। अगर बमबारी करेंगे तो आपके चीन और रशिया, आपने मीडिया में पढ़ा होगा कि रशियन और चाइना ने वहां पे चोरी छुपे अपनी फौज, एयरफोर्स भेजी है, जो मीडिया में आ गई है, मीडिया में खबर आई है। तो ये कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे कि चाइना ने ये बोला कि हम तुम्हारे कंडेम्ड करेंगे, इसके बाद जो हम एक्शन लेंगे वो तुम्हें भी समझ आएगी कि तुम हर किसी को कैसे पकड़ पकड़ के खींचते हैं अपनी झोली में। तो ये जंग नहीं होगी, ये धमके ममके मार के, इधर उधर बबके शुबके मार के ठंडे हो जाएंगे बस। सर ये धमकियां मार के ठंडे हो जाएंगे, लेकिन ट्रम्प तो कहता है कि मैं जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ, और वो अभी तक तो जो कह रहा है दुनिया उससे तो तंग आई हुई है। अब देखें मुबारक साहब के ये कहता है जी ईरान में जलसे जुलूस हो रहे हैं, वहां पे लोगों को मारा गया, तो पैलेस्टाइन किधर गया? वो जो पैलेस्टाइन में लाखों दुनिया मारी गई, वो कौन थे? वो इंसान नहीं थे। ये ईरान में इसके रिश्तेदार किधर आ गए? तो मुबारक साहब ये देखे ना, इनका स्टैंडर्ड देखे जरा। यहाँ पे सिर्फ जुलूस निकलने से ट्रंप उछल रहा है, वहां पे लाखों दुनिया का कत्ल गारत हुई, बोला नहीं है। तो ये बोले ना आपके मुसले, ये मुसले जो है झूठे जैली मुनाफक जो है, और जैली नाम फेक मुसलमान, बोले ना अभी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये उसके पिट्ठू है। तो ये सब फ्रॉड है, ये नहीं होने देंगे। अभी चाइना और रशिया कल फिर उन्होंने धमकी मारी और कहती हम नहीं होने देंगे इस तरह, ये ईरान के ऊपर तो हमला नहीं कर सकता। तो ये अंदर अंदर तो क्या कहते हैं, अंदर अंदर तो इसको पता है कि ये बड़े ममालिक दो जो है ये मेरे खिलाफ है, और लोग भी खिलाफ है, यूरोप में भी लोग खिलाफ है सारे। तो ये कैसे वहां पे बमबारी करेगा? इसराइल वैसे ही उसको पता है कि कल ईरान ने, उसके सदर ने बयान दिया कि हमारे पास जो ऐसे मिसाइल जो कभी हमने इस्तेमाल नहीं किए वो सीधे इसराइल पे जाएंगे, सारे अभी सारे खत्म कर देंगे। तो ये सब अभी डराने के लिए शायद ईरानी गवर्नमेंट डर जाएगी, तो इस तरह भाग भूग जाएगी, लेकिन वो भागने वाले नहीं है, क्योंकि ईरान के अंदर सारी फौज उनकी अपनी है, सारे लोग उनके साथ मिले हुए हैं। ये थोड़े से लोग जो है वो बाहर डुबके मार रहे हैं, तो ये नेचुरली इनको सपोर्ट है, लेकिन वो मुल्क के सारे लोगों के ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। जी मेहरबान। नहीं, अल्लाह करे ना ही हो, मगर असरात यही है कि दुनिया का अमन सुकून इस वक्त तबाह हुआ कारोबार है वो दिन ब दिन आप देखते हैं लोगों के जो है वो डाउन होते जा रहे हैं या ख़त्म होते जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये भी इतला मिली, जर्मनी वहाँ मर्सिडीज़ है गाड़ी, उसके भी शेयर वगैरह गिरे हैं, पोर्शे है उसके भी हालात ख़राब है। पिछले दिनों हम कहीं जा रहे थे तो मुझे याद आ गया, हर बंदा अपने मुताबिक सोचता है। 3 दोस्त बैठे हुए थे तो किसी जगह अफसोस करने जा रहे थे जर्मनी में, तो एक दोस्त जो ड्राइव कर रहा था वो कहने लगा कि पोर्शे जो है उनकी जो कंपनी है उसको बड़ा नुकसान पहुंचा। तो जो साथ बैठा हुआ था वो कहने लगा यार अंडे भी 4 यूरो के हो गए हैं, वो देसी अंडे 4 यूरो। मैंने कहा उसको अंडों की पड़ी हुई है, वो पोर्शे की बात कर रहा। तो हर बंदा अपनी सोच के मुताबिक जो भी उसके ख्यालात होते हैं, वो जिस चीज़ की उसको प्रॉब्लम चल रही होती है वो उसी में घूम रहा होता है। मगर मैं ये बता दूं कि अगर अमेरिका ने हमला किया और करेगा अमेरिका हमला, हर बंदे की अपनी राय होती है, किसी की राय पे हम
ये नहीं कहते, लेकिन अमेरिका हमला करेगा और एक ख़तरनाक जंग का सामना इस एरिया में, मिडिल ईस्ट में, ये ईरान का एरिया, ये वो सब में आपको कुछ ही दिनों में, ज़्यादा देर नहीं, कुछ अरसे में ही आपको नज़र आ जाएगा। चैनल को हमारा सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।